जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं भाई आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खूब मन लगा के मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सैयद डायनेस्टी। और अगर हम बात करें सैयद डायनेस्टी के टाइम पीरियड की, अगर हम सैयद डायनेस्टी के टाइम पीरियड की बात करें दोस्तों, तो वो जो टाइम पीरियड रहता है भाई, वो रहता है 1414 से लेके 1451। और भाई आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं, इससे पहले सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? स्लेव डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा भाई खिलजी डायनेस्टी के बारे में। खिलजी डायनेस्टी के बाद हमने तुगलक डायनेस्टी, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सबसे लंबे टाइम तक रूल करने वाली जो दिल्ली सल्तनत की जो डायनेस्टी थी वो तुगलक डायनेस्टी थी। अब हम दो डायनेस्टीज के बारे में बात करेंगे। और वो जो दो डायनेस्टीज हैं दोस्तों, वो कौन कौन सी हैं? वो जो दो डायनेस्टीज हैं भाई, उनका नाम है सैयद डायनेस्टी। इसके बाद एक लोधी डायनेस्टी आएगी। तो हमें आज जो अब इस टॉपिक में कवर करना है वो करना है सैयद डायनेस्टी के बारे में, सैयद वंश के बारे में। तो भाई टाइम पीरियड की बात हम कर ही चुके हैं, 1414 से लेके 1451। भाई ये रूल करते हैं दिल्ली सल्तनत के ऊपर 37 ईयर्स तक। और दोस्तों, ये अपने से पहले वाले तुगलक या खिलजियों के बारे में अगर बात करें, उनके साथ इनको कंपेयर करें, तो ना ही इन्होंने स्टेट एक्सपेंशन किया। इनका ऐसे ही स्ट्रगल में 37 ईयर्स क्या था वो गुजर गया। तो हमें देखना भाई, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे खिजर खान के बारे में। और खिजर खान रूल करता है दिल्ली सल्तनत पे 1414 से लेके 1421, मतलब 7 ईयर्स तक खिजर खान रूल करता है। फिर आती है भाई बारी मुबारक शाह की। मुबारक शाह क्या करता है भाई, 1421 से लेके और 34 तक, मतलब 13 साल तक ये रहता है। फिर हम देखेंगे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह 1434 से लेके और 45 तक, मतलब भाई लगभग 11 साल ये। और अलाउद्दीन आलम शाह जो आखिरी शासक माना जाता है, वो करता है रूल भाई 1445 से लेके 1451 तक। चले भाई दोस्तों, तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो 1414 में देखो क्या होता है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि यहां तक किसका रूल था भाई? 1320 से लेके 1414 तक यहां तक रूल था तुगलक डायनेस्टी का। तो 1440 में क्या होता है भाई, खिजर खान नाम का एक शख्स था, ठीक है, जो कि फाउंडर भी बनता है सैयद डायनेस्टी का, खिजर खान। ये खिजर खान डिफीट कर देता है भाई दौलत खान को। डिफीटेड किसको डिफीट कर देता है भाई? दौलत खान को कर देता है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना है और समझ लेना है दोस्तों। अब आपको ये कहानी के रूप में समझाऊंगा मैं कि भाई खिजर खान 1414 में डिफीट कर देता है, हरा देता है दौलत खान को। और इसको हराने के साथ ही फाउंडेशन रखी जाती है एक नई डायनेस्टी की, नींव रखी जाती है दोस्तों। और वो किसकी रखी जाती है भाई? वो रखी जाती है सैयद डायनेस्टी की। ठीक है, सैयद डायनेस्टी की। तो सैयद डायनेस्टी की नींव रखी जाती है 1414 में बाय खिजर खान। इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना। तो क्वेश्चन कैसे रहता है, कई बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई फर्स्ट स्टेटमेंट है खिजर खान ने दौलत खान को हरा के फाउंडेशन रखी किसकी? सैयद डायनेस्टी की। अब वो कई बार आपके दिमाग के साथ कमीशन कैसे खेलता है, वो दौलत खान की जगह कोई और नाम दे देगा, अकरम खान करके यहाँ पे नाम दे देगा। तो आपको बड़े ही ध्यान से देखना है। अब उस स्टेटमेंट में क्या होगा, खिजर खान भी ठीक रहेगा और सैयद डायनेस्टी भी ठीक रहेगा। मान के चलो 1414 वाला पॉइंट भी ठीक रहा, लेकिन आपको ये भी इंपॉर्टेंट, इसका भी ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दौलत खान जो था उसी को हरा के खिजर खान ने क्या किया था? फाउंडेशन रखी थी दोस्तों सैयद डायनेस्टी की। अब पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि अपने से पहले वाले तुगलक्स की तरह, खिलजी की तरह इन सैयद्स ने क्या किया? ना ही तो इन्होंने स्टेट एक्सपेंशन किया, ना ही इन्होंने इंटरनली सिस्टम जो था दिल्ली सल्तनत का वो अच्छे से एस्टेब्लिश किया, या उसमें कुछ रिफॉर्म किया हो, इंप्रूवमेंट किया हो, कुछ नहीं किया। ऐसा ही भाई मजे मजे में इन्होंने 37 ईयर्स थे जो निकाल दिए। तो सबसे पहले हमें जो देखना है, आज हम देखेंगे भाई, डिस्कस करेंगे सबसे पहले खिजर खान। खिजर खान। तो ये जो खिजर खान था दोस्तों, इसके टाइम पीरियड की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फिर भी एक बार फिर से लिख रहा हूं, 1414 से लेके 21 तक, मतलब 7 साल तक ये रूल करता है। अब देखो भाई, जब ये रूल करता है दोस्तों, कितने साल तक करता है भाई? ये सिर्फ 7 साल तक रूल करता है। 7 साल तक मतलब 1414 से लेके 1421 तक। अब इसके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। एक टेक्स्ट है बच्चों, ठीक है, एक टेक्स्ट है, और उस टेक्स्ट का नाम है भाई तारीख ए मुबारक शाही। ये इंपॉर्टेंट है, ये इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों।
तारीख ए मुबारक शाही। अब देखो सैयद इसका ये कहां पे डिस्क्राइब किया गया, कहां पे भाई जिक्र किया गया है, कहां पे इसके बारे में बताया गया है कि भाई ये इनको सैयद कहा जाता था। तो खिजर खां को जो सैयद बताया गया है फर्स्ट टाइम, ठीक है, इस खिजर खां को अगर कहीं पे सैयद कहा गया है तो वो किस में कहा गया है भाई, एक तारीख ए मुबारक शाही एक टेक्स्ट है, तो उसमें इसको सैयद कहा गया है। अब हम सैयद के बारे में भी देख लेते हैं। तो सैयद होता है, उसको माना जाता है कि वो पैगंबर मोहम्मद जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ये उनके सक्सेसर्स हैं, ये उनके वंशज हैं भाई। ठीक है, किसके भाई, पैगंबर मोहम्मद के, या प्रोफेट मोहम्मद जिसको हम बोलते हैं भाई। तो ये क्या है भाई, उनके वंशज हैं। तो इस तारीख ए मुबारक शाही में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इस तारीख ए मुबारक शाही में ही खिजर खान को कहा गया है भाई क्या, सैयद कहा गया है फर्स्ट टाइम, जो हमें चीज ध्यान रखनी है। चलें कुछ नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं भाई, कुछ अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखते हैं। अब ये जो खिजर खान था ना, इसके बारे में देख भी लेते हैं, ये कौन था भाई। खिजर खान जो था, वो खिजर खान मलिक सुलेमान का पुत्र था। ठीक है, सन ऑफ लिख देता हूं भाई, मलिक सुलेमान। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सर ये जो मलिक सुलेमान है ये कौन है। तो दोस्तों ये ना भाई, तुगलक्स के टाइम पे एक गवर्नर था, वहां का एक सूबेदार था, उसका बेटा क्या था भाई, उसका बेटा था खिजर खान। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में जो आपने पढ़ा था, तो फिरोज शाह तुगलक क्या करता है भाई, खिजर खान को डिक्लेयर कर देता है कि भाई ये क्या रहेगा, मुल्तान की जागीर दे देता है इसको। ठीक है, कौन, फिरोज शाह, फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ये फिरोज शाह तुगलक क्या करता है भाई, ये फिरोज शाह तुगलक जागीर दे देता है खिजर खान को, जागीर। और वो जागीर कहां की दे देता है, मुल्तान की। बात करें मुल्तान आजकल कहां है भाई, करंट टाइम में पाकिस्तान में है। और बात करें, एक छोटी सी जानकारी आपके साथ और साझा करता चलता हूं, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है वो ध्यान रखनी है। पाकिस्तान की जो कैपिटल है उसका नाम इस्लामाबाद है, पाकिस्तान की जो करेंसी है वो रुपया ही है भाई, जैसे हमारी है तो उनका भी जो करेंसी का नाम है वो रुपया है। अब देखो क्या होता है भाई, फिरोज तुगलक की हो जाती है जब डेथ, फिरोज शाह तुगलक की डेथ होने के बाद सिस्टम सारा ना होस्पोच हो जाता है बिल्कुल, मतलब ऐसे क्लैश सा क्रिएट हो जाता है। क्योंकि उसके बाद के जितने भी सक्सेसर्स थे फिरोज शाह तुगलक के, आपने पढ़ाई था भाई, चाहे उसमें अबू बकर हो या फिर जो मतलब नसीरुद्दीन महमूद हो, वो सारे लोग कैसे थे, वो कैपेबल नहीं थे। उनसे नसीरुद्दीन महमूद शाह था या तुगलक शाह सेकंड था, इन सब से क्या हो रहा था भाई, इनसे राजपाट नहीं संभलने वाला था। तो ये सारे ही लोग कैसे थे, ये सारे ही लोग कैपेबल नहीं थे। तो इस वजह से क्या होता है, एक क्लैश का माहौल क्रिएट हो जाता है। अब भाई एक मल्लू इकबाल करके एक कैरेक्टर और आता है, इसको भी एक बार देख लो, मल्लू इकबाल। ये मल्लू इकबाल क्या करता है, खिजर खान को घेर लेता है। और खिजर खान भाई किस कब घेर लेता है, जब 1414 में सॉरी, जब फिरोज तुगलक की डेथ होती है ना, तो उसके बाद ये मल्लू इकबाल करके एक शख्स था, ये खिजर खान को घेर लेता है और खिजर खान वहां से भाग जाता है। लेकिन जब 1398 में तैमूर लंग का जब अटैक होता है, तैमूर लंग भाई दिल्ली पे अटैक करता है, तो उस टाइम पे क्या होता है भाई, ये खिजर खान तैमूर लंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो भाई जब वापस तैमूर जाता है तो तैमूर इस खिजर खान को यहां का गवर्नर बना के चला जाता है। और भाई वो कौन कौन सी जगह थी, खिजर को मिल जाती है भाई मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर, लाहौर और दीपालपुर, दीपलपुर या दीपालपुर भी इसको बोल सकते हैं। अब देखो समझो भाई, ये मल्लू इकबाल क्या करता है, खिजर खान को घेर लेता है फिरोज शाह तुगलक की डेथ के बाद। अब जब तैमूर आता है 1398 में, तो ये खिजर खान क्या करता है भाई, दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट तैमूर लंग की हेल्प करता है। क्या करता है भाई, तैमूर लंग की हेल्प करता है। जब ये तैमूर लंग की हेल्प करता है, तो तैमूर लंग जाते टाइम पे खिजर को क्या देके चला जाता है, मुल्तान, लाहौर और दीपलपुर की गवर्नरशिप देके चला जाता है। और भाई ये खिजर खान फिर 1414 में गद्दी पे बैठ जाता है। किसकी गद्दी पे बैठ जाता है, दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाता है। चले और देख लेते हैं भाई, 1414 की सिचुएशन देखेंगे भाई अब। ठीक है, सिचुएशन इन 1414, जब ये बैठता है गद्दी पे खिजर खान, तो उस समय वहां के हालात क्या थे भाई, कई सारी जो पावर्स थी वो आपस में क्या कर रही थी भाई,
मल्टीपल जो पावर्स थी वो स्ट्रगल कर रही थी। क्यों कर रही थी? सबको बैठना था गद्दी पे, लेकिन कामयाब कौन होता है? खिजर खान कामयाब होता है। अब भाई अगर हम बात करें उस टाइम पर दोआब की, इटावा की, कटेहर करके एक जगह थी भाई, कटेहर, कन्नौज एंड बदायूं, कन्नौज एंड बदायूं। अब देखो दोस्तों, समझने की बात यह भी है कि 1414 में जब खिजर खां गद्दी पे बैठता है तो दोआब, इटावा, कटेहर, कन्नौज और बदायूं ये क्या कर रहे थे? ये सब चैलेंज कर रहे थे सेंट्रल पावर को। सेंट्रल पावर का मतलब क्या है? इधर दिल्ली सल्तनत जो थी, ठीक है, इस सेंट्रल पावर को ये लोग क्या कर रहे थे भाई? ये सारे ही लोग कर रहे थे चैलेंज। क्योंकि जब तक भाई दिल्ली में कोई मजबूत शासक नहीं बैठेगा, कोई मजबूत रूलर नहीं बैठेगा, तो जो लोकल पावर्स हैं वो क्या करेंगे भाई? वो चैलेंज कर ही देंगे। और भाई इसके अलावा ये तो चैलेंज ही कर रहे थे। और अगर हम बात करें जौनपुर की, मालवा और गुजरात, मालवा एंड गुजरात, तो ये तो फ्री ही हो चुके थे दिल्ली से भाई। ठीक है, ये तो दिल्ली से क्या हो चुके थे भाई? इंडिपेंडेंट हो चुके थे, फ्री हो चुके थे। अब देखो ध्यान रखना है भाई, तीन स्टेट ऐसे थे, जौनपुर था, मालवा था और गुजरात था। ये तीनों ही दिल्ली से क्या हो चुके थे? फ्री हो चुके थे। और ये सब आपस में ही क्या कर रहे थे? आपस में ही भाई इनकी तलवारें तनी हुई थी, आपस में ही इनका स्ट्रगल चल रहा था। अब भाई इसके शासन की भी बात कर लेते हैं, इसके टेन्योर की भी बात कर लेते हैं। जो खिजर खान था, खिजर खान जो था भाई, इसने क्या नहीं करता है ये खिजर, सुल्तान की उपाधि नहीं अडॉप्ट करता है। ठीक है, सुल्तान का जो टाइटल था उसको अडॉप्ट नहीं करता है। दूसरा भाई, ये खुद को कहता था रैयत ए आला। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है भाई। ये खुद को कहता था रैयत ए आला। और ये रैयत ए आला का मतलब दोस्तों यहां पे क्या है ये भी समझना है। इसको किसने बैठाया था? ध्यान करो, तैमूर ने बैठाया था। और रैयत ए आला का मतलब है कि ये तैमूर का क्या मानता था? खुद को मानता था डिपेंडेंट या सुबॉर्डिनेट। डिपेंडेंट या सुबॉर्डिनेट मानता था कि भाई मैं तो मातहत हूं। किसका? तैमूर का। क्योंकि तैमूर ने ही इसको भाई दीपालपुर, लाहौर और मुल्तान की रियासत का क्या बनाया था? इसको गवर्नर बनाया था। चले, अब इसने क्या किया भाई? इस खिजर ने क्या किया? जो कॉइन्स थे ना, इंपॉर्टेंट जो चीज है वो देखो, तो इन कॉइन्स पे तुगलक शासकों के नाम थे। तुगलक्स के नाम थे। अब ये क्या करता है कि भाई इन नामों में ये चेंज नहीं करवाता है। अब ये इन कॉइन्स पे एक डेवलपमेंट और करता है, और वो करता है कि ये भाई तैमूर, तैमूर और उसका जो बेटा था शाहरुख मिर्जा, शाहरुख मिर्जा, इनके नाम छपवाता है भाई किसके ऊपर? कॉइन्स के ऊपर। ध्यान देना भाई, तैमूर और उसका जो सन था, उसका बेटा था शाहरुख मिर्जा, इन दोनों के नाम क्या करवाता है भाई? ये सिक्कों के ऊपर अंकित करवाता है, प्रिंट करवाता है, एक तरीके से गुदवाता है भाई। अब देखते हैं भाई 1421 में दोस्तों इसकी हो जाती है डेथ। ठीक है, तो भाई एक जो खिजर खान नाम का सुल्तान था वो तो क्या हो गया भाई? राजा जो था, शासक था, वो तो निपट गया। अब इसके बाद जो बारी आती है दोस्तों, वो आती है भाई मुबारक शाह की। मुबारक शाह, इसके बाद कौन आता है? मुबारक शाह। मुबारक शाह के टाइमिंग की बात करें तो ये का टेन्योर रहता है 1421 से लेके 34 तक। अब ये जो था भाई, ये सन था किसका? खिजर खान का सन था। ये मुबारक शाह जो था उसका बेटा था। और ये एडॉप्ट करता है सुल्तान का टाइटल, एडॉप्टेड सुल्तान टाइटल भाई। तो इसके फादर, जिसका फादर था भाई खिजर खान, वो सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट नहीं करता है, लेकिन ये क्या करता है? ये सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट करता है। और भाई ये एक कैपेबल आर्मी कमांडर था। देखो दोस्तों, ये जो था ये एक कैपेबल आर्मी कमांडर था। अच्छा था, मतलब भाई ये सेना का अध्यक्ष जो था वो, इसके अंदर कुछ क्या थी वो दोस्तों? क्वालिटीज अच्छी थी भाई। और ये भाई सप्रेस कर देता है कुछ रिवोल्ट्स को भी।
कुछ छोटे मोटे जो रिवोल्ट्स होते हैं तो उनको ये मुबारक शाह क्या करता है, सप्रेस कर देता है। अब इसके फादर ने क्या किया था, जो खिजर खान था, वो तुगलक राजाओं के नाम नहीं हटवाता है, तुगलक शासकों के नाम नहीं हटवाता है, लेकिन ये क्या करता है भाई, ये तुगलक जो सुल्तान थे, तुगलक सुल्तान के नाम ये क्या करता है भाई, ये हटवा देता है। किससे? कोइंस से। इसके अलावा एक डेवलपमेंट और होता है भाई, इसने खुतबा, खुतबा क्या होता है दोस्तों, खुतबा समझना है, ये वर्ड ध्यान रखना, खुतबा, ठीक है। तो ये खुतबा पढ़वाता है, मतलब उसको रिलीज करवाता है, और इसका भाई पब्लिक ऑर्डर कहा जाता है। खुतबा जो होता है, इसको प्रीचिंग कहें या फिर ऑर्डर कहें, आदेश कहें या उपदेश कहें, तो इसको पब्लिक ऑर्डर कहें या फिर हम इसको उपदेश भी बोल सकते हैं, आदेश या उपदेश बोल सकते हैं, ये जारी करवाता है। और ये जो कॉइन्स थे, ये मुबारक शाह किसके नाम हटवा देता है, तुगलक राजाओं के नाम हटवा के, और मुबारक शाह अपने नाम के कॉइन्स चलवाता है, अपने नाम के कॉइन इशू करवाता है। और भाई ये क्या खुदवाता है इन कॉइन्स के ऊपर, ये भी देख लो भाई। इन कॉइन्स के ऊपर ये खुद को कहता है, खुद का जो नाम लिखवाता है वो कहता है भाई मुइज उद्दीन मुबारक शाह, मुइज उद्दीन मुबारक शाह। दोस्तों हर छोटी छोटी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो इसको बड़े ध्यान से आप लोगों को देखना है, ध्यान रखना है। और भाई ये यमुना के बैंक पे एक नई सिटी की फाउंडेशन रखता है, यमुना के बैंक पे, और उस सिटी का जो नाम था वो था भाई मुबारकाबाद। एक नई सिटी की फाउंडेशन रखता है और उस सिटी का नाम था मुबारकाबाद। एक स्कॉलर था भाई, एक हिस्टोरियन था, और उस हिस्टोरियन का नाम था इसी के कोर्ट में याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, सरहिंदी। तो ये एक स्कॉलर था, और इसका एक टेक्स्ट था बहुत ही फेमस टेक्स्ट, और उसका नाम था भाई तारीख ए मुबारक शाही। चलो हिंदी में लिख देता हूं थोड़ा, ठीक है, डिफरेंट हो जाएगा, आपको ये कैची सा लगेगा फिर ये नाम जो है हिंदी में, तारीख ए मुबारक शाही। तो भाई इंपॉर्टेंट क्या है, इसके कोर्ट में एक ये शेल्टर देता था भाई, प्रोटेक्ट करता था याहिया बिन अहमद सरहिंदी को, और उसका जो फेमस टेक्स्ट था उसका नाम था भाई तारीख ए मुबारक शाही। अब होता क्या भाई, फैब 1434 में इसका कर दिया जाता है भाई कत्ल, इसका कर दिया जाता है मर्डर। तो भाई निपट गया एक सुल्तान सैयद वंश का। और नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट आता है भाई मोहम्मद शाह। इसके बाद जो आता है वो आता है भाई मोहम्मद शाह। और अगर हम बात करें उसके टेन्योर की, तो मोहम्मद शाह का जो टेन्योर था दोस्तों, वो था 1434 से लेके 1445 तक, मतलब 11 साल तक ये रहता है। इससे पहला जो शासक था जिसका फरवरी 1434 में मर्डर हो जाता है, तो उसका कोई बेटा नहीं था। अब यहां पे ना एक अमीर्स होते थे भाई, ठीक है, अमीर्स मतलब जो मजबूत लोग होते थे, तो इनका नेतृत्व करता है, उसका नाम था भाई सरवर उर मुल्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा भाई इसके टाइम पे, सरवर उर मुल्क। अब इस सरवर उर मुल्क की लीडरशिप में अमीर इकट्ठा होकर बैठा देते हैं किसको, मोहम्मद शाह को गद्दी के ऊपर बैठा देते हैं, जो कि किसका भाई था भाई, फरीद खां का पुत्र था। ठीक है, मोहम्मद शाह किसका पुत्र था भाई, फरीद खां का पुत्र था। अब देखो भाई क्या होता है, मुबारक शाह की जो हत्या हुई थी फेब 1434 में, फरवरी तो 1434 में जो उसकी हत्या हुई थी, तो उसमें भाई इसका भी योगदान था, मुख्य योगदान जो था वो किसका था, सरवर उल मुल्क का था। अब ये देखो, ये मोहम्मद शाह क्या करता है, इसको दंड नहीं देता, इसको अपना सरवर उर मुल्क को अपना प्राइम मिनिस्टर बना लेता है, या वजीर इसको बोल सकते हैं भाई। नंबर 2 जो होता है ना, ठीक है, अपना वजीर बना लेता है सरवर उर मुल्क को सजा देने की बजाय। अब देखो क्या था कि जो ये सरवर उर मुल्क था ना, यही रियल पावर था, ठीक है, जो रियल पावर थी वो इसी के हाथ में थी।
ये तो एक मोहम्मद शाह क्या था भाई, एक पपेट था भाई। और देखते हैं भाई इसके टाइम पे क्या होता है, मालवा का एक शासक होता है भाई, ये एल है दोस्तों, मालवा का एक शासक होता है और जिसका नाम क्या था भाई, महमूद खिलजी। महमूद खिलजी। अब ये जो महमूद खिलजी है, ये क्या करता है भाई, दिल्ली के ऊपर अटैक कर देता है, ठीक है, इन्वेड कर देता है या अटैक कर देता है, किसके ऊपर, दिल्ली के ऊपर। अब इसके अगेंस्ट हेल्प के लिए बुलाया जाता है भाई, एक गवर्नर था, ठीक है, एक गवर्नर था और वो गवर्नर था भाई सरहिंद का। सरहिंद, जब आप भाई अंबाला से जालंधर जाते हो तो सरहिंद वहां पे एक जगह आती है, ये अभी करंट टाइम पे पंजाब में एक जगह है। तो यहां का एक गवर्नर था, अफगानी गवर्नर था और उसका नाम था बहलोल लोधी। क्या नाम था, बहलोल लोधी। तो जब महमूद खिलजी जो कि मालवा का शासक था वो अटैक करता है दिल्ली के ऊपर, तो हेल्प के लिए किसको बुलाया जाता है, एक गवर्नर था, अफगानी था ये, ठीक है, अफगान लिख भी देता हूं इस पे, अफगानी मूल का था ये गवर्नर बहलोल लोधी। और ये कहां का गवर्नर था दोस्तों, ये था भाई सरहिंद, पंजाब का। अब होता क्या है भाई, ये आके जब खड़ा हो जाता है, ये आके जब लड़ाई करता है तो महमूद खिलजी क्या नहीं कर पाता है, वो दिल्ली को नहीं जीत पाता है। चले आगे का इंसिडेंट देख लेते हैं भाई क्या होता है। अब ये जो सुल्तान था मोहम्मद शाह, ये बहलोल लोधी को सम्मान करता है भाई, इसका सम्मान करता है और उसको अपना बेटा कह के पुकारता है। देखो ध्यान रखना भाई, मोहम्मद शाह क्या करता है, अपना बेटा बोलता है, किसको, बहलोल लोधी को। क्योंकि उसने क्या किया था, महमूद खिलजी के अटैक को भी उसने निष्क्रिय कर दिया था भाई, डिफ्यूज कर दिया था एक तरीके से। और इस बहलोल लोधी को एक टाइटल देता है भाई ये, और वो टाइटल था खान ए खाना। एक अब्दुल रहीम खान ए खाना भी आएगा जब हम मुगल्स पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी, अकबर के जेम्स में था। तो इसको एक टाइटल दिया जाता है और वो टाइटल क्या था, खाने खाना। अब 1445 में इस मोहम्मद शाह की भी क्या हो जाती है भाई, डेथ हो जाती है, किसकी, मोहम्मद शाह की। 1444 में दोस्तों क्या होती है, मोहम्मद शाह की भी डेथ हो जाती है। अब ये जो मोहम्मद शाह था तो इसको क्या मानेंगे भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग राजा मानेंगे या वीक मानेंगे, वीक ही राजा था भाई, स्ट्रॉन्ग नहीं था बिल्कुल भी। क्योंकि भाई क्या करना पड़ा, जब महमूद खिलजी अटैक करता है मालवा से आके, तो किसको बचाना पड़ा, आके बहलोल लोधी को बुलाना पड़ा। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक आता है दोस्तों, उसका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। बात करें इसके टेन्योर की तो 1445 से लेके 1451 तक ये रहता है और इसको भाई लास्ट रूलर माना जाता है। मोहम्मद शाह के बाद भाई अलाउद्दीन क्या करता है, ये ना अलाउद्दीन जो था आलम शाह की, तो ये टाइटल लेता है, ठीक है, ये टाइटल थी। तो मोहम्मद शाह की डेथ के बाद भाई अलाउद्दीन आलम शाह की टाइटल के साथ बन जाता है दिल्ली का राजा, और ये लास्ट रूलर भी था, इसका भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ यही थी कि क्या था, लास्ट रूलर था भाई, कैपेबल नहीं था बिल्कुल भी, ऐसे ही बेवकूफ सा राजा था, मतलब कुछ नहीं करता था। अब देखो एक टाइम आता है 1447, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। ये चला जाता है दोस्तों बदायूं, आलम शाह, और इसको आ जाता है भाई बदायूं पसंद। अब देखो कैसा शासक हो सकता है, आप समझो भाई, ये दिल्ली को छोड़ के बदायूं चला जाता है और इसको आ जाता है बदायूं पसंद, और ये वहीं पे रहना पसंद करता है कि मैं तो अब यहीं रहूंगा। अब जब ये अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली को छोड़ के चला जाता है तो सिंपल सी बात है, जब यार स्टेट में राजा ही नहीं है कैपिटल में, तो वहां पे क्या होगा, स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। और वो जो स्ट्रगल शुरू हुआ उसको फिर से हैंडल करने के लिए, वो जो स्ट्रगल शुरू हुआ लोगों के बीच, इसको फिर से हैंडल करने के लिए किसको बुलाया गया, फिर से सरहिंद के गवर्नर बहलोल लोधी को फिर से इनवाइट किया गया कि भाई बहलोल एक बार आइयो और चीजों को थोड़ा सा हैंडल कर लो, चीजों को थोड़ा सा संभाल लो। अब एक चीज समझो यार, ये बहलोल लोधी क्या करता है भाई, ये 1451 में अपना कोरोनेशन करा लेता है, दिल्ली का शासक बन जाता है।
क्या करा लेता है, कोरोनेशन करा लेता है। और सबसे जो मजे की बात है दोस्तों, ये जो 1447 में बदायूं में रहने वाला अलाउद्दीन आलम शाह है, इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि इसकी कैपिटल में एक गवर्नर आके नया फाउंडेशन रख देता है, और भाई इसको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता है। अब देखो मजे की बात, 1476 में 1476, कितना टाइम हो गया, 47 में गया था, अराउंड 30 ईयर्स, मतलब 29 ईयर्स तक ये बदायूं में ही रहता है। और भाई इसकी हो जाती है अलाउद्दीन आलम शाह की डेथ हो जाती है। और इसकी डेथ के साथ ही दोस्तों ये जो बहलोल लोधी है, ये क्या मतलब डेथ से पहले ही, खैर ठीक है, डेथ साइज का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बहलोल लोधी 1451 में कोरोनेशन करा के और किसका फाउंडेशन रख देता है भाई, फर्स्ट अफगानी सुल्तान बनता है ये, ठीक है, फर्स्ट अफगानी सुल्तान बनता है। अफगानिस्तान की कैपिटल है दोस्तों, क्या है भाई, उसकी कैपिटल का नाम है काबुल। चलें अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि भाई इसका अगर इवेल्युएशन करें तो क्या था भाई, जो सैयद डायनेस्टी थी बहुत वीक थी, टाइमिंग क्या रहता है, 37 ईयर्स तक रूल करते हैं बस, ठीक है, ना तो क्या करते हैं, ना तो स्टेट एक्सपेंशन करते हैं भाई, स्टेट एक्सपेंशन के नाम पे क्या था, नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं करते हैं। अगर हम बात करें भाई एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स की, रिफॉर्म्स किस जैसे भाई, मार्केट रिफॉर्म्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन के रिफॉर्म्स हो गए, ठीक है, कुछ भी नहीं होता है दोस्तों इनके टाइम पे। क्योंकि आप सोचो भाई उस स्टेट में कैसे होगा, जिस डायनेस्टी का राजा अपनी कैपिटल छोड़ के ही चला जाए, तो वहां पे क्या होगा भाई, वहां पे आप उम्मीद कर सकते हो कि चीजें बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगी। तो भाई हिस्टोरियन क्या मानते हैं कि इन्होंने कुछ ऐसा खास कोई तीर नहीं चलाया जिसकी वजह से क्या हो, इनको इतिहास में, इनको हिस्ट्री में बहुत ज्यादा क्या दी जाए भाई, इनको इज्जत दी जाए। तो दोस्तों आपको करना क्या है भाई, जीके आइलैंड करके टेलीग्राम चैनल है अपना भाई, उस पर फॉलो कर लो, आपको डेली की करंट अफेयर्स मिलेंगी। अभी मैंने 2 दिन पहले ही, ठीक है, वीकली और मंथली, फैब का जो मंथली कंपाइलेशन है भाई हर वीक का, जिसमें आपको 150 के अराउंड स्टेटमेंट्स मिलेंगे, वन लाइनर्स मिलेंगे और क्विज है वो अपडेट की है। तो सभी भाई क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और डेली अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो भाई, और खूब मन लगा के दोस्तों क्या करना है, आपको पढ़ना है। तो सब लोग भाई, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग मेरे को टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है भाई। यूट्यूब पे सब लोग सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करो, खूब मन लगा के पढ़ाई करो। मिलते हैं दोस्तों नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।